मैं सिर्फ एग्जांपल लिख रहा हूं। अगर रिटेंड होता तो मैं लिख देगा डेटर टू बीआर, एंडोर्स होगा तो मैं लिख देगा एक्सेप्टर टू एंडोर्स, डेटर टू क्रेडिटर। क्लियर? तो यहां पे क्या हुआ, बिल डिसऑनर हो गया पहला चीज। फिर वो बोलेगा साले कुछ तो दे, 2 महीने का बिल था, तेरे को 2 महीना दिया पैसा जमा करने के लिए, कुछ तो दे दे। बोले मैं 5000 दे सकता हूँ। कितना दे सकता हूँ? उसको बोलते हैं पार्ट पेमेंट। उसको क्या बोलते हैं? पार्ट पेमेंट। तो पार्ट पेमेंट हम रिसीव करेंगे कि पे करेंगे? रिसीव करेंगे। तो पैसा आया कैश टू बीआर ना, कि कैश टू डेटर? क्योंकि बीआर तो अभी हट गया। जैसे डिसऑनर हुआ ना, वैसे बीआर हट गया और वापस कौन आ गया? तो पैसा कौन दे रहा है? डेटर दे रहा है। तो कैश टू डेटर, कैश टू डेटर कितना? 5000। अब डेटर से कितना लेना बाकी है? 15 लेना बाकी है, बराबर है। लेकिन हम तो बड़े शान हैं, हमने बोला कब देगा? बोला 1 महीने बाद देगा। कब देगा? 1 महीने बाद। तो 1 महीने का उसमें क्या लगाएंगे पता है? इंटरेस्ट लगाएंगे। 1 महीने का हम उस पे इंटरेस्ट। क्यों? लेट पेमेंट। मैं तुमको बोलेगा आज मैं 15,000 देगा या 3 महीने बाद 15,000 देगा, सेम है। वैल्यू ऑफ मनी चेंज। वैसे इन्फ्लेशन खा जाता है, इसके उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए इंटरेस्ट आता है ना। 15,000 का वैल्यू आज जितना 15,000 का वैल्यू 3 महीने बाद उतना, इसलिए हम उस पर क्या चार्ज करते हैं? इंटरेस्ट। करेक्ट। सो इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट चार्ज। कितने पे चार्ज करोगे? 20 पे, 5 पे, 15 पे? 15। सोचो कौन से अमाउंट पे इंटरेस्ट? बाकी उसमें मारोगे ना। 5 तो बेचारे ने दे दिया ताबड़ दो, 20 में से 5 तो मिल गया ना इधर। पेंडिंग कितना है? लेट कितना दे रहा है? 15। तो कितने में मारोगे? और कितने महीने का मारोगे? 12 महीने का। जितना लेट दे 1 महीना लेट दे रहा है, 1 महीना, 1 महीना, 2 महीना लेट दे रहा है, 3 महीना लेट दे रहा है। Whatever is the extended period, whatever is the extended, तो बैलेंस अमाउंट एंड एक्सटेंडेड पीरियड। पूरे 20 पे मारने का सेंस बनता है, 5 पे मारने का सेंस बनता है, 15 जो पेंडिंग है उसी पे मारना है, राइट। कितने टाइम का? 1 month, 1 month। अच्छा, यू रिमेम्बर व्हाट इज द एंट्री फॉर इंटरेस्ट रिसीवेबल? इंटरेस्ट रिसीवेबल। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल टू डेटर, इंटरेस्ट रिसीवेबल टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीवेबल टू इंटरेस्ट। ध्यान से देखना, इट इज इंटरेस्ट रिसीवेबल टू इंटरेस्ट होता था ना। अभी इंटरेस्ट रिसीवेबल इज द पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। और एक ही बंदे से अगर लेना है तो आप पार्टी का नाम लिख सकते हैं। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल के जगह पे आई कैन राइट डेटर टू इंटरेस्ट। समझा? एंट्री वही है, इंटरेस्ट रिसीवेबल टू इंटरेस्ट। नहीं, सम्स में अगर एक ही बंदे से लेना बाकी है और वो डेटर ही होगा तो डोंट राइट इंटरेस्ट रिसीवेबल टू इंटरेस्ट, राइट डेटर टू इंटरेस्ट। डेटर से लेना बाकी। बात समझ में आई? डेटर बढ़ा और इंटरेस्ट इनकम बढ़ा, डेटर बढ़ा और इंटरेस्ट इनकम बढ़ा। कौन से अमाउंट पे इंटरेस्ट मारोगे? 15,000 पे क्या रेट है? समझो 10%, 12% रेट है। कितना रेट है? अस्यूम करो 12% रेट। और कितने महीने का? 1 month का। तो कट 150 रुपया इंटरेस्ट, 150 रुपया इंटरेस्ट। अब ये 150 रुपया इंटरेस्ट अभी इमीडिएटली दे रहा है कि बिल के साथ? तो अभी बिल के साथ वो कितना देगा आपको पैसे? 15,000 ही देगा कि 14,850 देगा? कट जाएगा ना इंटरेस्ट, ऐड होगा। 15,000 तो लेना ही है प्लस 150 रुपया इंटरेस्ट भी लेना है। तो टोटल कितना लेना है? 15,150। करेक्ट। उसके लिए वापस वो बिल एक्सेप्ट करेगा। व्हाट इज द एक्सेप्टेंस? बीआर टू डेटर। तो चौथा पार्ट में वापस एक्सेप्टेंस इज बिल्स रिसीवेबल टू डेटर। कितना अमाउंट? 15,150, 15,150। बात समझ आई? तो 4 स्टेप्स होते हैं रिन्यूअल के। स्टेप नंबर 1, ओल्ड बिल कैंसिल। व्हाट एंट्री यू पास? डिसऑनर। हाउ डू यू पास डिसऑनर एंट्री? उसका भी शॉर्टकट।
एक्सेप्टेंस और डीलिंग को जोड़ो और उल्टा करो, दैट्स योर डिसऑनर, करेक्ट। अगर विद नोटिंग चार्जेस है तो ये वाली, विदाउट है तो ये वाली। नोटिंग चार्जेस में सिंपल है, 3 सिनेरियो में कौन पे करता है? तो एंट्री क्या है? डेटर टू कैश, डेटर टू कैश, बैंक, कैश, डेटर टू कैश, डेटर टू बैंक, डेटर टू बैंक। हमारा नहीं हो सकता है, राइट। ऊपर वाली डिसऑनर तो सेम है, इधर डेटर टू कैश, डेटर टू बैंक, डेटर टू बैंक, खाली इस सिनेरियो में ऐड टू क्रेडिटर, पैसा देना आपका। तो डिसऑनर एंट्री। सेकेंड स्टेप पार्ट पे, कुछ तो दे दे, एंट्री क्या हो? कैश टू बीआर या कैश टू डेटर? बीआर इज नो मोर इन एग्जिस्टेंस, कैश टू डेटर। इंटरेस्ट रिसीवेबल है कि पेएबल? क्या हम तो लेंगे, क्रेडिटर, उसके लिए पेएबल है, हमारे लिए रिसीवेबल। व्हाट इज द नॉर्मल एंट्री ऑफ इंटरेस्ट? रिसीवेबल इंटरेस्ट। लेकिन एक ही बंदे से लेना है तो पार्टी का नाम आ सकता है, तो डेटर टू इंटरेस्ट, डेटर टू इंटरेस्ट। कितने टाइम का इंटरेस्ट मारोगे? एक्सटेंडेड पीरियड। कितने अपना अमाउंट पे मारोगे? जितना बाकी है उसके, तो डेटर टू इंटरेस्ट। एंड न्यू बिल एक्सेप्टेड, बीआर टू डेटर वापस, विद इंटरेस्ट की विदाउट इंटरेस्ट? विद इंटरेस्ट। बात समझ में आई? द लास्ट पार्ट इज इंसॉल्वेंसी। क्या बोलते हैं उसको? इंसॉल्वेंसी का मतलब याद है, मैंने बोला था डिसऑनर पे 2 रास्ते होते हैं। डिसऑनर हुआ तो या तो रिन्यूअल होगा या तो रोड ब्लॉक खत्म। तो अगर इंसॉल्वेंसी है तो पहली चीज क्या होगी? बिल ऑनर होगा कि डिसऑनर? डिसऑनर होगा तो एंट्री नंबर 5 और 6 ये डिसऑनर का है। पहले ओल्ड बिल, डिसऑनर, बराबर से। अब बोलेंगे रिन्यू करता हूं, पार्ट पेमेंट दे दे, रिन्यू करता हूं, गॉन, नो मनी, गॉन, ऑल रियल एस्टेट एवरीथिंग गॉन। तो क्या हो गया हमारा? तो अगर समझो 20,000 में से 2,000 ही दे पाया तो कैश बैड डेट टू बीआर ना, बीआर डिसऑनर हो गया। तो अपना एसेट कौन है अभी? इज दिस क्लियर? समझा? सो कैश बैड डेट टू डेटर, 18,000 का लॉस हो गया, 2,000 आया, बाकी बैड डेट और डेटर शट डाउन हो गया। ये कब होता है? इंसॉल्वेंसी। इसके बाद तो ये नया बिल पैदा होगा, खत्म, all bills gone. Okay, that's your last entry of insolvency. Tell me once again, insolvency how many steps? 2 steps. First step which entry? 5 or 6. And final settlement, इसको बोलते हैं final settlement. What is the entry for final settlement? Bad debt to debtor की BR। सर खाली बैड डेट टू डेटर भी हो सकता है। खाली बैड डेट टू डेटर भी हो सकता है। 1 भी रुपया नहीं आया तो बैड डेट टू डेटर हो जाए, करेक्ट। कुछ दिया तो क्या है, नहीं दिया तो पूरा बैड डेट है। और सामने से मांगेगा हमसे, इतना कर दिया हमने। अभी रिटायरमेंट में क्यों कैश डिस्काउंट टू बीआर आया और यहाँ पे क्यों कैश बैड डेट टू डेटर आया, समझ में आया? रिटायरमेंट क्या था? जल्दी दे दिया, तो कैश टू डेटर नहीं लिख सकते। क्यों? बीआर है, बीआर जब तक है तब तक बीआर। एक बार बीआर ऑनर डिसऑनर हो जाता तो फिर डेट। इज दिस क्लियर? I give you 5 more minutes, 10 minutes rather you take, and go through the remaining entries and पूरा ही entries देखो। बोलो। सर then what? सेम ये डिसऑनर के बाद डेटर टू बैंक, मतलब बैंक ने काटा और डेटर से लेना बाकी है। जैसे भी डिसऑनर हुआ तो फिर क्या हुआ? बैंक ने काटा और डेटर से लेना बाकी है। कितना? 20। बिल तो बीआर कट हो गया, डेटर से लेना बाकी 20। सभी डिसऑनर एंट्री में डेटर डेबिट ही होगा, तो डेटर से लेना बाकी, जो आया वो कैश, नहीं आया। चलो 10 मिनट्स ले लो, ध्यान से सारे एंट्रीज पढ़ो, अभी पढ़ो पूछूंगा मैं, और नहीं आया तो फिर चालू होगा 5 टाइम्स लिखने का, 10 टाइम्स लिखने का। प्लीज गो थ्रू द एंट्रीज फास्ट।
10 minutes. 10 minutes. फटाफट सर भव्य जी भी फाइनल है सो तत्व भव्य जी क्यों नहीं भव्य ना लेवल भव्य वर्जन दैट मैं चालू किया उसके बाद आया भव्य से भी नेक्स्ट टाइम 400 मेरे को भी लगता है बट आई डोंट वेट फॉर सर बैच पार्टी 11th का भी पैसा बचा दो तुम्हारा बैच को सबसे ज्यादा मिला 11th का भी बचा होगा ना सर ये भी है अभी तो शुरू नहीं किया ये अभी होमवर्क चालू होने दो फिर आएगा एब्सेंट का फाइन आएगा होमवर्क अभी तो एब्सेंट का भी फाइन आएगा इसका किधर जाए नहीं आपने बोला ना वैसे भी होमवर्क होता है ज्यादा तो क्लास नहीं आता है ना तो डबल मिलेगा मत करो ऐसा सब थोड़ा टेबल रो कमॉन गो थ्रू द एंट्रीज ध्यान से खुद को समझाओ और रटना नहीं है समझ के करना है पूरा साल नहीं आगे लाइफ टाइम तक याद रखना है सीए में भी है तो समझ के करो रटना नहीं है समझ के करो नहीं समझ में आया क्या लॉजिक है तो पूछ लो अंडरस्टैंड एंड सी दैट यू गेट ऑल द एंट्री ध्यान आंसर मत देखो क्वेश्चन देखो खुद से एंट्री फ्रेम करने की ट्राई करो खुद से आना चाहिए सारा ये आ गया तो सम साथ टेको ये नहीं आया तो सम्स में घूमते रहो रटो मत बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी है ध्यान से पढ़ो 400 रुपए नेक्स्ट टाइम याद रखो वो 600 नहीं होगा सीधा 400 में आएगा प्लीज गो थ्रू फास्ट वीडियो पॉज कर टाइम पास बोल बंद कर दे दम करा वीडियो पॉज कर पॉज करा दे तू भाषण वाला बहुत करेंगे कौन भाषण प्लीज फाइन फोन जज करवानी भी फाइन चाहिए होमवर्क तो नहीं 50 रुपये CA lectures are going to resume from 17th April. Yes. Sir, what will be the timing for I'll message you today in the group. approx timing? What is your Evening 5 to 8:30. 3.5 hours? चार subject 3 and Nah, till June we are going to do only maths and accounts. Till June we are going to do only maths and accounts. एक subject सारा. Thank you. लीजा कोई Till June it is only maths accounts. June end से आपका law and eco start होगा. फिर maths और accounts नहीं होगा. Maths accounts होगा ही भाई. Maths accounts ज्यादा है. पोर्शन डबल है. सर वो हॉलीडेज में सीए बंद रहेगा ना लॉ हार्ड नहीं है टेक्निकल लैंग्वेज है जो आपको पढ़ना पड़ता है बट वो थियरी है तो स्टार्टिंग में करोगे तो वापस एंडिंग में सब हाँ डिफिकल्ट लगता है वो लेट और लेटेस्ट लॉ का लगती बच्चे क्यों लॉ पोर्शन में सर वेकेशन में हमें सीए चालू नहीं बड़ा तो भी तो 17 अप्रैल से चालू थे ना मे वेकेशन में नहीं मे वेकेशन में सबका सब छुट्टी है पूरा महीना छुट्टी है. 19 मई से 2 जून. वाव 12 दिवस टेस्ट हो सकता है.
चलो रिवाइज करो फटाफट। एंट्रीज क्लियर हो? आर द एंट्रीज क्लियर? Yes, yes. बोलो मेरे को, व्हाट इज द सेल्स एंट्री? एक्सेप्टेंस एंट्री? डीलिंग एंट्री फॉर रिटेन बिल? एंडोर्स किया तो? डिस्काउंट किया तो? बीएफसी को भेजा तो? रिटेन बिल ऑनर हुआ, कैश बढ़ा, बियार घटा। एंडोर्स और डिस्काउंट बीएफसी में वसूली भाई ने दिया, वसूली भाई बीएफसी। डिसऑनर कैसे करते हो? डीलिंग और एक्सेप्टेंस को जोड़ के उल्टा। इसका एक शॉर्टकट भी है याद रखने के लिए। एक्सेप्टर डेबिट होता है, डेटर डेबिट होता है। तो रिटर्न है तो डेटर टू दिया, एंडोर्स है तो डेटर टू एंडोर्स, डिस्काउंट है तो डेटर टू बैंक, बीएफसी है तो डेटर टू। नोटिंग चार्जेस कौन पे करता है? 4 में से 3 केस में। व्हाट इज द एंट्री? डेटर टू कैश, कैश या बैंक। और खाली क्रेडिटर के केस में ऐड। तो रिटेन वाला क्या होगा? विद नोटिंग चार्जेस क्या होगा? डेटर टू बीआर टू कैश, डेटर टू बीआर टू कैश। डिस्काउंटेड में डेटर टू बैंक इंक्लूसिव कट गया। एंडोर्समेंट में डेटर टू एंडोर्स देना बाकी है। और बीएफसी में डेटर टू बीएफसी टू बैंक, उसमें भी हम ही पे, बराबर है। 3 केस में हम ही पे। रिटायरमेंट उसमें डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट टू बीआर। रिन्यूअल में 4 स्टेप। फर्स्ट स्टेप नंबर 5 और 6 विदाउट नोटिंग चार्जेस। पार्ट पेमेंट बीआर कैश टू डेटर। इंटरेस्ट रिसीव्ड रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल टू इंटरेस्ट की जगह कौन से अमाउंट पे मारोगे? कितने टाइम पीरियड में मारोगे? बचा हुआ अमाउंट, बचा हुआ पे। एंड न्यू बिल, अमाउंट ऑफ न्यू बिल विथ इंटरेस्ट। कोई तो मतलब है ना, नहीं तो सेंस नहीं बनता। एंड इंस्टॉलमेंट एंट्री नंबर 5 फाइनल सेटलमेंट कैश टू बीआर, बीआर की डेट, बीआर इज गॉन। अच्छा, यहाँ से कोई अभी रोहन सर जा रहा है शायद, अगर राजीव सर में जगह नहीं हुआ। पक्का कोई जा रहा है क्या यहाँ से? अच्छा, यहाँ से जा रहे हो ना? नहीं, राजीव सर जा रहे हैं। थर्ड है, आप रोहन सर ही जा रहे हो। तो फोरम तुम भी जा रही हो? चलो, कम टुमारो रिवाइज द एंट्रीज। नहीं